INC गुड INC। INC को जीवन बना लिया है, INC को जीवन बना लिया है, INC को दिल में बसा लिया है, INC को दिल में बसा लिया है। मेरी हर मुश्किल अब हल होगी, मेरी जिंदगी अब सफल होगी, मेरी जिंदगी अब सफल होगी। जब टूटने लगेंगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। गुड INC दोस्तों, गुड INC। राज चंदन जी गुड INC, सत्य प्रकाश ठाकुर जी गुड INC, उषा देवी जी गुड INC, मेरी हर मुश्किल अब हल होगी, मेरी वंदना सरदार जी गुड INC, कृष्ण भगवान तिवारी जी गुड INC, रोहित कक्कर जी गुड INC, सरिता चंदक जी गुड INC मैडम। 5 किलो का हल मैंने पा लिया। अर्जुन मलिक जी गुड INC, शिव नारायण कश्यप जी गुड INC, गुरुप्रसाद चटर्जी जी गुड INC, राज बहादुर पाल जी गुड INC, हरिलाल निषाद जी गुड INC, शौकत अंसारी जी गुड INC, आशीष शर्मा जी गुड INC, रवि मौर्य जी गुड INC, सुशील कुमार सौर जी गुड INC, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ जाने की, रखते हैं हौसला जो आसमां को छूने का, उनको नहीं परवाह बुद्धि गिर जाने की। नहीं मुश्किल कुछ भी मान लो तो रब को भी पालोगे ठान लो तुम, रब को भी पालोगे ठान लो तुम। INC ने रब को ही पा लिया है, INC ने रब को ही पा लिया है, INC को दिल में बसा लिया है, INC को दिल में बसा लिया है। मनीष सोनी जी गुड INC, पंकज शर्मा जी गुड INC, क्या बात है। चलिए अब रुपेश कुमार पटवा जी गुड INC, कोमल सिंह जी गुड INC, हर हाल में मंजिल को पाना है, क्या बात है। हर एक पल पे तेरा ही नाम होगा, हर कदम गुड INC दोस्तों, मैंने म्यूजिक को बंद किया और दुनिया का सलाम होगा, मुश्किलों का। गुड INC दोस्तों, गुड INC। मैं देख रहा हूँ रामलोचन तिवारी जी भी आ चुके हैं, काफ़ी संख्या में लोग धीरे धीरे बड़ी स्पीड से बढ़ रहे हैं क्योंकि एक हफ्ते बाद मुलाकात हो रही है। और दोस्तों मैं आपके बीच में अभी मौजूद रहूँगा, इसको अब तक ऑफ करते हैं। मनीष सोनी जी गुड INC, सुशील कुमार सरोज जी एक बार फिर से गुड INC। सभी दोस्तों को जो इस प्रोग्राम में शामिल हैं सभी को हमारा गुड INC। और बहुत से लोग अभी आ रहे हैं, स्पीड में धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। हिबा खान जी गुड INC, और मैं देख पा रहा हूँ राज बहादुर पाल जी फिर से, ऋषि दुबे जी गुड INC। दोस्तों लगभग सभी साथी जो सीरियस हैं आ चुके हैं और बहुत सारे लोग अभी जुड़ने वाले हैं, लेकिन मैं जो लोग आ चुके हैं उनकी जिम्मेदारी सौंपता हूँ इस वीडियो को शेयर करने के लिए। आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो हमारी यह जो बात है हम आपसे करने वाले हैं, कैसे कैसे लोग इसमें फेल हो जाते हैं। और कुछ आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमें पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो सबके काम आए, है ना। और काम करने वाले लोग ही क्वेश्चन पूछें, ना करने वाले क्वेश्चन ना पूछें। तो फ्रेंड हमारे बीच में काफ़ी संख्या में लोग आ गए हैं और मैं समझता हूँ कि लोग जुड़ रहे हैं। ज्ञान प्रकाश जी गुड INC, तो शैलेंद्र मिश्रा जी गुड INC, गोरखपुर से अनिल गुप्ता जी गुड INC, क्या बात है। तो फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं आज बुधवार है और आज के दिन मैं पिछले लगभग अभी कुछ समय आएगा तो लगभग 3 सालों से मैं लगातार फेसबुक पेज पे आ रहा हूँ, जिस पेज का नाम है DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज। प्रोग्राम का नाम है ज़िंदगी 1 बजे।
ज़िंदगी एक बजे इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है, आप सबका वेलकम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आप अगर मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि आप बिजनेस को लेकर के सीरियस है। जो नहीं मौजूद है लीडरशिप होते हुए भी, तो लगता है कि वो बिजनेस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड, हम अपने लिए नहीं आए हैं, हम आपके लिए आते हैं। अपनी कुछ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हम आपको देना चाहते हैं, जैसे कि सहराज जी, सिद्धार्थ जी गुड़ामसी, दयावंती जी गुड़ामसी, गोविंद चौरसिया जी गुड़ामसी, विजय सिंह जी गुड़ामसी, नमस्ते नमस्ते गुड़ाम, संजय कुमार सिंह जी गुड़ामसी। तो इस तरह आसित कोले जी हावड़ा वेस्ट बंगाल से गुड़ामसी, मनोज कुमार माझी जी गुड़ामसी। तो फ्रेंड, जैसा कि मालूम है कि ये प्रोग्राम पर डे दिन में 1 बजे आता था, और बहुत सारे चैलेंज आ रहे थे अभी, क्योंकि जब से कोरोना काल में जब इसकी शुरुआत की गई थी तो समय के दृष्टि से बहुत ही अच्छा था। लेकिन आज कुछ लीडर जानते तो सब कुछ है, लेकिन बहुत एक्शन नहीं ले पाते हैं। बहुत बढ़िया। तो अभी उन्हीं पे मैं बात करने वाला हूँ कि उनका क्या हाल होगा। जैसे नहीं शोले में डाला कि तेरा क्या होगा कालिया, तो उस पर ही बात करने वाले हैं, ऐसे लोग के क्या होने वाला है। तो फ्रेंड, आप पहले एक जिम्मेदारी निभाइए, आप पहले वीडियो को शेयर करिए, वॉच पार्टी पे लगाइए, ताकि हमारा ये वीडियो लोगों तक पहुँचे और हमारे जो भी एसोसिएट्स हैं, आईएमसी परिवार का हिस्सा है, सबको इसका लाभ मिले। तो फ्रेंड, बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनना है आज हमारे इस सेशन को। आज मैं जो बात करने वाला हूँ कि कैसे लोग किस प्रकार के लोग बिजनेस छोड़ के भागते हैं और असफल हो जाते हैं। असफल होते हैं तभी वो भागते हैं। तो आज हमारा वही टॉपिक रहेगा, हम उस पर बात करने वाले हैं। कई बार मैंने बात भी की है, कई लोग जो हैं इस पर जुड़ जाते हैं, नए लोग भी, इनको पता नहीं होता, और कुछ दिन काम करने के बाद वो क्विट कर जाते हैं। तो मैं थोड़ी सी बात करूंगा आपसे। लगातार आप इस पेज पे बने रहिएगा, 45 मिनट की हमारी आपकी वार्तालाप होगी। तो मैं सब कुछ बताने से पहले, बात करने से पहले, आज मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज पहला नवरात्र है और माता रानी सबकी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए आई हुई हैं। तो आप सबकी जो इच्छाएं हैं, जो आपका सबका ड्रीम है, आप सबका सपना है, आज नवरात्र का आज पहला दिन है, सबका पूरा होगा। बस दिल से, जैसे आप दिल से पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, उसी प्रकार दिल से आप काम को भी करें तो जरूर आपके सपने पूरे होंगे। रमेश सिंह जी आ चुके हैं, कानपुर से हैं। तो फ्रेंड, ये तो रहा आज की पहला दिन नवरात्र का। दूसरा मैं बात करने वाला हूं, मैं अपना परिचय दे दूं। नाम मेरा डीएन सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज की धरती से हूं। आईएमसी बिजनेस में मुझे हो गया लगभग 8 साल से ज़्यादा हो रहे हैं। मैं इस बिजनेस में मैं सेवाएं दे रहा हूं। इस बिजनेस की शानदार तरीके से मैं जी रहा हूं, और इसको करते हुए बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। आईएमसी करते हुए इसमें वो चीज़ सब सीखने को मिलता है जो कोई और काम करके हमें सीखने को नहीं मिलता। तो बहुत कुछ मैंने सीखा, अपने पराये परिवार, रिश्तेदार, खानदान क्या होता है, सबकी जानकारी मिली आईएमसी के आने में। क्योंकि आईएमसी एक ऐसा कसौटी है दोस्त, एक ऐसा कसौटी है कि जैसे सोना को समझने के लिए कि सोना है कि ये पीतल है, उसको कैसे कसौटी पे घिसा जाता है। तो ऐसे ही आपके जीवन में कौन काम आ सकता है, कौन काम नहीं आ सकता है, कौन स्वार्थी है, कौन स्वार्थी नहीं है, जब आईएमसी की जब आप शुरुआत करते हैं तो इसका पता चलता है। जीवन में हर एक व्यक्ति को, मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति को आईएमसी जरूर करना चाहिए, भले वो फेल ही हो जाए, लेकिन करना जरूर चाहिए। इससे अपने पराये का पता चलता है। भाई, पास होंगे आपकी वजह से, खुद की वजह से वो पास भी होंगे, यानी वो सफल भी होंगे, और खुद की वजह से वो फेल भी होंगे, लेकिन ये करना जरूर चाहिए। आईएमसी जरूर करना चाहिए हर एक इंसान को। मैं समझता हूं कि जो इंसान आईएमसी कर लिया, उससे बेहतर इंसान धरती पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें सब पता चलता है। लोग नहीं कहते कि जरूरत पड़ी सर आपके लिए हम जान दे देंगे, तो ऐसे जान देने वाले लोगों का पता चल जाता है कि वो 8 बूंद तुलसी भी नहीं पी पाते। तो फ्रेंड, ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। और मैं पिछले 8 वर्षों से मैं सेवाएं लगातार दे रहा हूं, लगातार मैं काम कर रहा हूं, जिसकी वजह से बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा। मैंने जब ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन, साथ में रहा पेज के बारे में। इस पेज को हमने कोरोना काल में इसलिए बनाया था क्योंकि हम लोगों के नज़दीक हम रह सकें, लोगों से हम मिल सकें, हम लोगों तक पहुंच सकें। हमारी एजुकेशन, हमारी जो नॉलेज, हमारी जो जानकारी है, भाई थोड़ी सी आपसे तो अधिक जानकारी जरूर होगी, क्योंकि मैंने ये बिजनेस की जब शुरुआत की थी, मेरा एक लंबा समय का अनुभव रहा है। तो जो दिक्कतें हमें फील्ड में आती हैं, उस दिक्कतों को हम पेज के माध्यम से हमारे लीडर्स, मैं खुद बताया करता था, जिसकी वजह से काफ़ी संख्या में चेयरमैन बढ़े, काफ़ी लोग अचीवर बने। लेकिन अभी कुछ समय से कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही थी कि बहुत सारे हमारे ही जो चेयरमैन हैं, बहुत बिजी होने के कारण, उनका इतना बिजी है, बिजनेस कुछ हो या ना हो, लेकिन बिजी बहुत है। तो ऐसे लोग जिनका बिजी बहुत है, तो उनको दिक्कतें हो रही थी। कई लोग तो सही में बिजी हैं, और कई लोग घर में सोने में बिजी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिजी तो हैं।
तो फ्रेंड मुझे निर्णय लिया हम लोगों ने मिल करके कि नहीं, अब हम साप्ताहिक प्रोग्राम रखेंगे और हफ्ते में एक दिन मैं खुद आऊँगा, क्योंकि हमारी ज़रूरत भी है। मैं अगर नहीं आऊँगा तो आपको उस बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगी। तो मैंने हफ्ते में एक दिन के लिए मैंने इस प्रोग्राम को रखा कि मैं हर बुधवार को ठीक 1 बजे मैं मौजूद हो जाऊँगा, चाहे जहाँ भी रहूँ। अगर जंगल में भी रहूँगा, वहाँ नेटवर्क काम करेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। आपको प्रमोशन यानी आपकी पोस्टर की ज़रूरत नहीं है, किसी मैसेज की ज़रूरत नहीं है। बुधवार को दिन में 1 बजे मैं लाइव रहूँगा। मैं जब तक धरती पे रहूँगा मैं लाइव रहूँगा, ये मेरा अपना निर्णय है। लेकिन बहुत सारे लोगों का निर्णय फेल हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों का डिसीजन फेल हो जाता है, वो नहीं आ पाते। उनको नहीं पता कि इससे कितना बड़ा फ़ायदा मिलता है। जब हम आते हैं पेज पे तो कितना बड़ा फ़ायदा है। अभी पिछले 1 हफ्ते से लगातार लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, सर आपने दिन में 1 बजे का प्रोग्राम डेली आता था, क्यों बंद कर दिया? हमारे तो टीवी में लगा के 10-10, 15-15 लोग देखते थे, बहुत सारे लोग। लेकिन मैं सभी को जवाब दिया, मैंने जवाब दिया कि आज के डेट में सभी फील्ड लीडर्स हमारे फील्ड में काम करते हैं। तो हमारे जो लोग इस पे पेज पे आते थे सभी सीपी बनने वाले हैं, क्योंकि सभी फील्ड में हैं। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो लगातार आप फील्ड में बने रहिएगा, लगातार होम मीटिंग, वीकली मीटिंग, सेमिनार में आप मौजूद रहिएगा, जिसकी वजह से आपको कामयाबी मिलेगी। तो फ्रेंड, इस पेज पे हर बुधवार को आप अपने टीम को, आप खुद ना आए लेकिन अपने टीम को आप ज़रूर प्रमोट करें। अगर आप ये भी गलती चूक गए, क्योंकि मैंने किसी लीडर को कहते हुए सुना है कि आखिरी शस्त्र है भारत माँ का, भूल से इसे खोना नहीं, और चूक गए भी अगर इससे तो पछता कर रोना नहीं। दोस्त, ये लाइव प्रोग्राम दिन में 1 बजे, इससे बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई है और बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया। बहुत सारे लोग तो पीछे ही पड़े रहते हैं, वो भी अपना 1 बजे शुरू कर देते हैं, भले उन पे 2 ही लोग रहे लेकिन शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से अपना काम करते हैं, लेकिन उनका खुद का नुकसान होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं हर बुधवार को मैं 1 बजे मौजूद रहूँगा। लेकिन आज आपको भी वादा करना होगा कि ठीक 1 बजे आप भी मौजूद रहेंगे अपने पूरे टीम के साथ। अगर हफ्ते में भी अगर एक बार अगर आप अपने टीम को एक साथ नहीं कर पाए, आप किसी भी ग्रुप से हैं, लेकिन हफ्ते में भी एक बार अगर आप टीम को एकत्रित नहीं कर पाए, तो सोचिए कि आपको अपने एक्सपीरियंस पे, अपने वैल्यू पे आपको क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि यार क्या हमारी इतनी वैल्यू नहीं कि हमारे वजह से 10 लोग आ सके पेज पे। क्योंकि यहाँ सभी लीडर्स हैं और लीडर्स को आना चाहिए, लीडर्स को प्रमोशन करना चाहिए, लीडर्स को आना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अगर आप सिल्वर है ना, तो आपके कम से कम 10 से 15, 20 लोग आपके रहने चाहिए। तो लगातार अपने टीम के साथ आप बने रहिएगा। हम अच्छी आपको न्यूज़ तो नहीं लाएंगे, क्योंकि हम सिखाने के लिए आपको आते हैं। तो ये रहा पेज के बारे में। तो लगातार बने रहिएगा और हम हर बुधवार को बीच में आपको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो 7 दिन आप काम करेंगे, तो उस 7 दिनों का जो आपने जो गलतियां की है, हो सकता है इस पेज के माध्यम से आपको हम समझा पाएँ, आपको हम बता पाएँ, और वो गलती करने के लिए हम आपको रोकेंगे। तो ये रहा। अब साथ में मैं बात करता हूं, अभी कंपनी के इस महीने में बहुत सारे ऑफर्स हैं, इतने सारे ऑफर्स हैं कि कंपनी ने एकदम पिटारा खोल दिया। भाई प्लान को अपडेट कर दिया, स्लैब को, प्लान क्या बोलेंगे, स्लैब। प्लान तो वही है कि हमें 12 लेख करना है कोहिनूर बनने के लिए, सीपी बनने के लिए हमें 9 लेख करना है। तो प्लान तो वही है, पर उसमें अपडेट कंपनी ने ऐसा कर दिया है कि अब हर आदमी आसानी से क्राउन प्रेसिडेंट बन सकता है। तो ये काम कंपनी ने आसान कर दिया और साथ में ऑफर भी ला दिए कि अब एक सिल्वर लेवल व्यक्ति, कोई व्यक्ति सिल्वर बनता है और 3 महीना मेंटेन करता है, तो वो विदेश जा सकता है। यानी मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं इस बिजनेस में जब जुड़ा था, कंपनी के पहली बार मैंने प्लान देखा था, तो मैंने प्लान जब देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि यदि अगर आप 12 महीने तक सिल्वर मेंटेन कर लेते हैं तो आपको 12 पॉइंट बनेंगे और एक एक्स्ट्रा पॉइंट करना होगा 60,000 बिजनेस वॉल्यूम का, एक एक्स्ट्रा पॉइंट करना होगा। जरा समझिए कि ये अप्रैल टू मार्च होता है, लेकिन मैं जुड़ा था अगस्त में जुड़ते ही मैंने बहुत कोशिश किया कि पहला महीना सिल्वर बन जाऊं, नहीं बन पाया। फिर सोचा कि 12 पॉइंट तो हमारा हो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी काम करने में चूकना नहीं चाहिए। और इस तरह करते करते मैंने 2014 में तो क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन 2015 में मैंने क्वालिफाई किया, वो भी डबल क्वालिफाई किया। तो डबल क्वालिफाई हुआ क्योंकि पॉइंट्स, सिल्वर पे 1 पॉइंट, गोल्ड पे 1.5 पॉइंट, रूबी पे 2 पॉइंट, इस तरह डायमंड पे 3 पॉइंट, है ना, चेयरमैन पे 4 पॉइंट, इस प्रकार के पॉइंट बनते थे। तो फ्रेंड बहुत मजा आया। हमने भी सिल्वर यानी 12 महीना में, यानी हम इतना खुश थे कि अगर 12 महीना सिल्वर मेंटेन करना पड़ा और अगर हमें विदेश टूर मिलेगी तो हम विदेश जरूर जाएंगे। और हुआ यही कि हमने मेंटेन 12 महीने नहीं किया, 12 महीने में तो हम तो रूबी स्टार बन गए, 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच गए।
तो फ्रेंड यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो ऑफर्स आते हैं, ये ऑफर के सहारे हम अपने नेटवर्क को बिल्डअप कर लेते हैं। मैंने बिल्डअप किया, नेटवर्क को बिल्डअप किया, क्योंकि मुझे अकेला नहीं जाना था, टीम के साथ। पहली बार में मैं अपने 3 लोगों के साथ विदेश गया था, अब बाद में 30 लोगों के साथ गया, फिर बाद में 50 लोग गए, है ना। अब इस बार तो मुझे लगता है कि 500 से ज़्यादा लोग जाएंगे साथ में। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि ऑफर्स जब भी आए तो उस ऑफर्स को पाने के लिए, अचीव करने के लिए अपनी जी जान लगा दे। कई बार ऐसा भी होता है कि आप ऑफर आपका नहीं हो पाया, छूट गया किसी महीने में, तो फ्रेंड क्या फर्क पड़ता है, नेटवर्क तो आपका बढ़ा ना भाई, नेटवर्क बढ़ा। ऑफर एक लालच है। मेन तो मकसद है आपको लाखों का इनकम कमाना, मेन टारगेट आपका लाखों का इनकम कमाना। जब लाखों का इनकम कमाने वाले जब बन जाएंगे तो विदेश आपके लिए एकदम ये पड़ोस जैसा हो जाएगा, दिल्ली जैसा हो जाएगा, मुंबई जैसा हो जाएगा। तो फ्रेंड ऑफर का हमेशा लाभ उठाएं, ऑफर का हमेशा फायदा उठाएं। ऑफर जब भी आए तो आप अपनी टीम के साथ पूरी तरह से लग जाएं। कई लोग ऐसे हैं, लोग कहते हैं सर हमारा 2 महीना तो हो जाएगा, तीसरा नहीं हुआ तो। अरे तीसरा नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, आपको नेटवर्क तो बढ़ा आपका ना, ताकत आपने लगाया तो नेटवर्क तो बढ़ा, काम तो बढ़ा आपका ना भाई। काम बढ़ाने के लिए कंपनी काम बढ़ाने के लिए ऑफर देती है, और हो सकता है अगर हो गया तो क्या करेंगे, हो भी सकता है। तो फ्रेंड ऑफर का जरूर फायदा उठाएं, और सारे ऑफर के बारे में मालूम है, हम आपको लंबा इस पर बात करने वाले नहीं हैं। चौथा है दोस्त कि अब आज का हमारा जो सेशन है उसमें मैटर क्या है, आज का आपका टॉपिक क्या है कि किस प्रकार के लोग बिजनेस से को छोड़ देते हैं या क्विट कर जाते हैं। ये छोड़ते क्यों हैं, ये क्विट क्यों कर जाते हैं, आप बताइए। इतना अभी देखा आपने, कंपनी का बढ़िया बेहतरीन स्लैब आया तो बहुत सारे लोग जो इधर उधर भटक रहे थे सब वापस आ गए, और जो बचे हैं ये भी वापस आएंगे, क्योंकि अब आईएमसी से बेहतर प्लान, आईएमसी से बेहतर प्रोडक्ट, आईएमसी से बेहतर कंपनी इस ब्रह्मांड में नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, इस ब्रह्मांड में नहीं है। क्योंकि मैंने कई कंपनियों के लोगों के साथ में बैठ करके जब मैंने प्लान को, जब इसके बारे में देखा तो वहां पे प्याउट ही नहीं है। अगर यहां पे 1 रुपये तो वहां पे मात्र 33 पैसे प्याउट है। उसके बाद भी लोग झोला लेकर के भाग रहे हैं, घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें आईएमसी को कमजोर करने के इरादे से। तो फ्रेंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ना तो प्लान है ढंग का, ना प्रोडक्ट ढंग का है, ना कंपनी की प्रोफाइल ढंग की है, उसके बावजूद भी वहां पे भाग रहे हैं, वहां पे दौड़ रहे हैं। लेकिन हाँ, ज़्यादा दिन तक नहीं दौड़ेंगे, मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास 8 साल का जो अनुभव है, आईएमसी छोड़ के कहीं जो गया है वो कहीं कामयाब नहीं हुआ। आज वो लाख रुपए के इंसान है। एक उदाहरण भी नहीं है कोई दूसरी कंपनी में जाकर के लाख रुपए के इंसान बना हूं। तो फ्रेंड आज तक कोई उदाहरण ही नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जो लोग जाते हैं वो वापस जरूर लौटते हैं और वापस लौटेंगे। और प्लान अभी जब स्लैब अपडेट हुआ है तो बहुत सारे लोग वापस लौट गए हैं। लेकिन हाँ, जिन्होंने आईएमसी की बुराई कभी नहीं की वो लोग वापस जब लौटे हैं तो उनको फिर नए सिरे से ही भले काम कर रहे हैं, जीरो से काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग यहाँ से जब निकलते ही वो बुराई करने लगे, उल्टी सीधी बातें करने लगे, तो उनको तो आने में भी शर्म आती है, और मुझे लगता है वो शर्म से ही मर जाएंगे। वो शर्म के वो इस लायक बचेंगे भी नहीं। क्योंकि कभी भी मान लिया जाए हम सनातनी हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम कोई हनुमान मंदिर में जाता है, कोई श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाता है, कोई दुर्गा देवी के मंदिर में, भाई पूजा अर्चना तो हम करते ही हैं, है ना। जिस प्रकार की सोच है और जिस देवी देवता को मानते हैं, इसका मतलब नहीं है कि हमें दूसरे को गलत बोलना चाहिए। तो ऐसे लोग जो आईएमसी क्विट करने के बाद जो उल्टा सीधा बात कर रहे थे, उनको आने में भी शर्म आ रही है। कंपनी में बार बार लेटर लिख रहे हैं कि सर हमें माफ़ कर दीजिए, मुझे मौका मिलना चाहिए। और मैं बता दूं, आने वाले समय में मजबूरी होगी, भले वो 2-4 साल दूसरे कंपनी में काम कर लें, लेकिन उनको वो रिजल्ट वहाँ नहीं मिलेगा, ना वो प्यार मिलेगा, ना वहाँ पे प्रोडक्ट है। तो होगा क्या, उनको लौटना ही पड़ेगा, वो मजबूरी होगी। खैर, इस पर बहुत लंबा नहीं जाएंगे। तो अभी किस प्रकार के लोग छोड़ते हैं, अभी जो वर्तमान में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग इस बिजनेस में अभी टिके हुए हैं, इसमें से भी कुछ लोग जाएंगे और कुछ लोग कहानियां बनाएंगे। अब जाएंगे कौन से लोग, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, आज का हमारा पॉइंट है कि जो लोग बिजनेस तो ज्वाइन कर लेते हैं ऑब्लिगेशन में, प्रेशर में, दोस्त के कहने पे मिसगाइड होकर के, इस उम्मीद से कि चलो यार मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। तो इसमें से कामयाब कौन होगा, फेल कौन होगा, इस पर मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्त मैं बताऊं, जो मैं अपना अनुभव मैं शेयर करता हूं, अनुभव बात करता हूं कि नंबर 1, वो लोग इस बिजनेस से क्विट करेंगे आने वाले समय में जो लोग सीखने से दूर भागते हैं, वो सीखना नहीं चाहते, वो सीखना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग बिजनेस से आने वाले समय में क्विट करेंगे।
इस प्रकार के लोग, क्योंकि सीखेंगे नहीं। अभी कई लोग ऐसे हैं जो 5 साल तो हो गया है लेकिन प्लान भी ठीक से नहीं पता है। उनको ये भी नहीं पता है कि कितना हम किसी कंपनियों के अगर प्लान से उसको अगर हम टैली करें तो उनको अभी पता ही नहीं। अब अरे आईएमसी की प्लान ही नहीं पता। एक सज्जन दूसरे कंपनी में गए, आए हमारे पास कि सर मेरा प्लान देखिए। हमको पहले तो आईएमसी की प्लान दिखाइए, क्योंकि आपने आईएमसी बताया कि आपने 4 साल किया, तो आईएमसी की प्लान दिखाइए। कहीं सर हमें मालूम ही नहीं है। तो फ्रेंड हम कहे कि अगर आप मालूम होता तो शायद आप नहीं जाते यहां से। तो फ्रेंड वो लोग क्विट करेंगे, वही लोग भागेंगे जो बिजनेस को सीखते नहीं। नंबर 1। नंबर 2, अपलाइन के जो संपर्क में नहीं रहते हैं। जो अपलाइन के संपर्क में जो व्यक्ति नहीं रहता है, भाई अपलाइन आपका एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, जो इस बिजनेस के लेकर के लगातार संघर्ष कर रहा हो, लगातार अपनी टीम को अचीवमेंट दिलाने के लिए रात दिन एक किया हुआ है, उसके बाद भी आप उसके टच में नहीं हैं, आप उससे दूर भागते हैं। जब उससे आप दूर भागेंगे तो एक न एक दिन आपको बिजनेस छोड़ करके भागना ही पड़ेगा। आपको ये दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब नहीं कर सकती है, आपको भागना ही होगा। नंबर 3, वो लोग भी क्विट करेंगे जो मीटिंग सेमिनार से बहुत दूर रहते हैं, मीटिंग सेमिनार में जाना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि हम वहां पे क्या सीखेंगे, हमें क्या सिखाएगा, हमें तो सब पता है, हमें तो सब मालूम है, हम तो पहले सुन चुके हैं, अरे हमें तो उनको तो मैं सुन चुका हूं। दोस्त मैं बता दूं, मैंने एक बात कि अमिताभ बच्चन की 85 पिक्चर देख करके आप हीरो नहीं बन सकते, मगर आईएमसी की 85 सेमिनार अटेंड करके यहाँ पे आप चेयरमैन बन सकते हैं, यहाँ पे आप हीरो बन सकते हैं फ्रेंड। क्योंकि वहां पे डुप्लीकेट नहीं होगा, वहां अमिताभ बच्चन ही हीरो रहेंगे, लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेट होता है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो स्टेज पे आता है आपको सिखाने के लिए, वो चाहता है कि मैं जैसा हूं वैसा आप बन जाइए, तो यहाँ पे कामयाब। लेकिन ऐसा अगर मीटिंग सेमिनार आप अटेंड नहीं करेंगे तो ऐसे लोग एक न एक दिन बिजनेस से क्विट करेंगे, वो भागेंगे, छोड़ के भागेंगे। इसके अलावा नंबर 4, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ी सी जानकारी हो जाती है, थोड़ी सी नॉलेज हो जाती है, तो खुद को गुरु मान लेते हैं, खुद को गुरु। ये बिजनेस का ये इसमें इस वक्त सबसे ज्यादा आपका ड्रॉबैक होता है कि लोग थोड़ा सा, जिसे आपने थोड़ा सा उसने कुछ सीख क्या लिया, वो खुद को गुरु मान गया। जब आदमी गुरु बन जाता है तो गुरु हमेशा आदेश देता है, ऑर्डर करता है, हमेशा ऑर्डर करता है कि देखो मैं गुरु हूं, हम ऑर्डर करेंगे, तुम काम करो। तो ऐसे गुरु बाद में घंटाल बन जाएंगे, और घंटाल बन के उनको क्विट करना ही पड़ेगा, उनको छोड़ना ही पड़ेगा। ये मैं बता रहा हूं खराबी, ये समझिए। ऐसे देखिए, जो पॉइंट मैं बता रहा हूं, जो बातें मैं बता रहा हूं, ये बातें कोई नई नहीं है, ये पहले भी हुआ है। और ऐसे लोग जो गए हैं, भैया आदमी गया क्यों, तो ये घंटाल बन गया था, ये गुरु बन गया था, इसलिए बाद में घंटाल बन गया। तो ऐसे घंटाल साथी हमारे आने वाले समय में असफल होंगे और वो गायब हो जाएंगे। अब अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, पॉइंट अपने हिसाब से लिख सकते हैं। वो लोग क्विट करेंगे इस बिजनेस से, वो लोग छोड़ेंगे जो लोग नेटवर्क बनाने के बाद, नेटवर्क जब बनाते हैं या बनाने की शुरुआत करते हैं, तो वो होम मीटिंग नहीं करते हैं। होम मीटिंग, उनको लगता है कि होम मीटिंग की हमें जरूरत क्या है, हम तो फोन पे बात कर लेंगे। होम मीटिंग मतलब है कि अगर आज आपने बिजनेस को ज्वाइन किया है और ज्वाइन करने के बाद आप तुरंत आप अपने घर पे होम मीटिंग रखें 45 मिनट का, और अपने सीरियस अपलाइन को आप इनवाइट करें, बुलाएं कि सर आइए, मैंने बिजनेस की शुरुआत किया, हमने तो यहाँ तक स्टोर भी ले लिया है, तो सर आप आइए, हमारे बिजनेस की शुरुआत, हम नारियल फोड़ते हैं, वहाँ पे हम पूजा करते हैं, हम एक शुरुआत करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो फ्रेंड ऐसा करें, अगर आप करेंगे तो बिजनेस में सफल होंगे, वरना आने वाले समय में आपको भी क्विट, क्योंकि परिवार के लोग, फैमिली के लोग आपको बढ़ने नहीं देंगे। याद रखिएगा, ये तो बड़े कड़वे शब्द हैं। कई बार हमारे पास कॉल भी आता है कि फैमिली के लोग क्यों नहीं बढ़ रहे। आज जो लोग असफल है, जो सफल है उसमें फैमिली का योगदान है, और जो असफल है उसमें भी फैमिली का ही योगदान है, परिवार के लोग। क्योंकि परिवार के लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, और उनको लगता है कि हमारा बेटा या हमारा बेटी ये गलत काम कर रहे हैं, ये एक अच्छा काम नहीं है। क्योंकि उनको अच्छा काम लगता है 5,000 3,000 की नौकरी करना, वो लाखों कमाना उनको अच्छा नहीं लगेगा। उनको अच्छा लगता है कि ये काम जो है ना, दुनिया का सबसे छोटा काम है, भले वो आदमी छोटा हो, इंसान छोटा हो, लेकिन ये काम छोटा दिखेगा। इसकी वजह से भी आपको आने वाले समय में क्विट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना चाहिए कि हमेशा परिवार के लोगों को आप मीटिंग सेमिनार में लेके जाएं, उनको बैठाएं, और अपने पेरेंट को, अपने गार्जियन को अपने उस टॉप लीडर से मिलवाने की कोशिश करें
कि सर ये हमारे गार्जियन हैं और सर इन्हीं के कहने से मैं बिजनेस में हूँ और सर आपका आशीर्वाद चाहिए। तो जब आपके पेरेंट्स से जब लीडर बात करेगा तो आपको पेरेंट को भी भरोसा होगा कि नहीं ये अच्छे लोग हैं, अच्छा काम है। तो फ्रेंड, यानी जो खुद को गुरु मान लेते हैं वो बिजनेस उनको क्विट। आगे का पॉइंट हमारा, कई बार कुछ लोग ऐसे भी उनकी क्विट करना मजबूरी हो जाती है जब उसका कोई लेवल आ जाता है, छोटा सा एक लेवल आ जाए, सिल्वर आ गया, गोल्ड आ गया, रूबी आ गया, डायमंड चेयरमैन आ गया, और सीपी भी छोटा ही लेवल है। अभी जो सीपी है ना, ये बहुत बड़ा लेवल नहीं है, इसमें तो अभी बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे, है ना। क्राउन प्रेसिडेंट भी बहुत बड़ा लेवल नहीं है, और कोहिनूर भी बहुत बड़ा लेवल कब है कि आपके हर लेग में एक एक सीपी हो जाए, तब ये बहुत बड़ा लेवल है। इसको कहेंगे हाँ सर हमारे हर लेग में एक सीपी है। अभी तो हम लोग रिहर्सल पोजीशन पे हैं। तो होता क्या है, जब कोई लेवल आ जाता है, लेवल के बाद जो जन्म लेता है वो जन्म लेता है ईगो का, ईगो पैदा हो जाता है। जब ईगो पैदा हो जाता है तो दोस्त मैं गारंटी से मैं बताऊं कि आपका क्विट करना तय है। मतलब आप एक न एक दिन बिजनेस छोड़े, क्योंकि आपकी ईगो से आपकी टीम बिजनेस को छोड़ेगी, और बिजनेस छोड़ेगी तो आपका बिजनेस धीरे धीरे डाउन होगा, और जब बिजनेस डाउन होगा तो इस कंडीशन में आपको बिजनेस छोड़ना मजबूरी हो जाएगी। बोलेंगे इतने दिन से मैं लगा हूं। आप चेक करें, सेल्फ चेक करें, जितने भी लोग हैं इसमें कई लोगों को पॉइंट्स मिल रहे होंगे। यानी आपको क्विट करना आपकी मजबूरी रहेगी, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि जब आपका लेवल नहीं बढ़ेगा तो आपकी टीम में आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, वैल्यू नहीं बढ़ेगी तो लोग आपको सम्मान नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करें तो आप अपने आप को कुंठित नजर आएंगे। आपको लगेगा कि यार ये तो हमें कोई पूछता ही नहीं, मैं तो 5 साल पुराना। अरे 5 साल या 10 साल पुराना हो जाए लेकिन किसी काम के नहीं, आप किसी के काम नहीं आए और किसी काम के नहीं आप, तो ऐसे लोगों को लोग आइडियल नहीं मानता। जब आपके पास अचीवमेंट नहीं होगा तो लोग आपको आइडियल नहीं मानेंगे। आज अगर लोग हमें सुनते हैं, हमें फॉलो करते हैं, तो हमारी अचीवमेंट को सुनते हैं, डीएन सिंह को नहीं सुनते। हमारे लोग अचीवमेंट को सुनते हैं। अचीवमेंट यानी मैंने बहुत ही कम समय में, जब आईएमसी में मैं जब ज्वाइन किया, यानी काम करना स्टार्ट किया, तो मैं काम इतनी स्पीड से मैंने किया कि मुझे 3 वर्ष लगे, 36 महीने लगे क्राउन प्रेसिडेंट बनने में। 20 लाख क्वालिफाई करके 50 लाख का बिजनेस वैल्यूम यानी 1.5 करोड़ का प्रोडक्ट। लेकिन आखिरी जो क्लोजिंग थी वो हमारा 68 लाख बिजनेस वैल्यूम की थी, क्योंकि हमें बिजनेस मेंटेन नहीं करना था, हमें बिजनेस बढ़ाना था। क्योंकि मेंटेन करने वाला व्यक्ति वो पूरी जिंदगी भर वो नौकरी करते हैं ना, मेंटेन करते हैं। जो सैलरी मिली उसी में परिवार को मेंटेन करता है, मेंटेन करता है कि हमारी जो सैलरी आ रही है उसमें हमारा दूध कितना आएगा, हमारी सब्जी कितनी आएगी, हमारे बच्चों को पढ़ाई कितनी जाएगी, बिजली का बिल कितना डालेंगे, तो वो मेंटेन करते हैं। तो मेंटेन करने वाले के जीवन हमेशा संघर्ष में रहता है। हमने ग्रोथ पे काम किया, मैंने हमेशा ग्रोथ पे काम किया कि हमारा ग्रोथ इस प्रकार हो, इसकी वजह से वैल्यूम हमारे बढ़ते चले गए। अब थोड़ी बात करें, अब ऐसे लोग कई बार कामयाब होते हैं, खुद तो कामयाब हो, खुद तो लेवल बढ़ गया, सिल्वर बन गए, रूबी बन गए, गोल्ड डायमंड बन गए, चेयरमैन बन गए, लेकिन टीम में जैसे ही अचीवमेंट आया तो उससे घृणा करने लगते, उससे जलने लगते हैं। मैं कई बार मैं देखा हूं ऐसे लोग, जैसे ही टीम में कोई अचीवमेंट आया तो अपने टीम से ही वो जलने लग जाते हैं, अपने टीम से भी ईर्षा करने लग जाते हैं, अपने टीम से ईर्षा करने लग जाते हैं। यार उसकी हिम्मत, वो कैसे, अब तो हमारा उसका लेवल बराबर हो गया, हम भी सिल्वर वो भी सिल्वर, है ना। तो वो उससे घृणा करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर का जो ईगो आ जाता है, और सही से बात नहीं करना, है ना, तरह तरह की। क्योंकि बहुत लंबा मैटर हो जाएगा इसलिए हम शॉर्ट में बताते हैं। तो अगर आपको अपने डाउनलाइन से, आपको अपने टीम से अगर घृणा होने लगे, उसके अचीवमेंट से आपको तकलीफ होने लगे, तो समझ लीजिए आने वाले समय में आप दूसरी कंपनी करने वाले हैं, वहां पे भी यही होगा, फिर तीसरी कंपनी करने वाले हैं, फिर चौथी कंपनी करने वाले हैं। तो इस प्रकार आप अपना झोला बदलते रहेंगे। ऐसे लोग भी क्विट कर जाते हैं कि अपने डाउनलाइन से आपको पेआउट कम आए, डाउनलाइन को ज्यादा है, आपका बिजनेस अस्थायी है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कई लोग ऐसे भी हैं जिनको क्विट कर जाते इसलिए कि अपलाइन की ग्रोथ देखकर, अपलाइन की ग्रोथ, भाई अपलाइन रात दिन एक किया, उसने महीना के महीना, पूरा महीना वो घर से बाहर रहा और आप घर से निकले नहीं, और हमारी ग्रोथ हो गई। तो यार देखो, हमें पता है इनकी ग्रोथ कैसे हो गई है, मुझे मालूम है, मुझे सब पता है, तो आप भी कर लो। तो ये ऐसे लोग जब अपलाइन की ग्रोथ से भी चिढ़ते हैं, और अपलाइन की ग्रोथ से भी चिढ़ते हैं, और अपलाइन की जब ग्रोथ हो जाती है उससे चिढ़ते हैं, और साथ में वो उनकी पूरी प्रयास रहता है, पूरा ताकत लगाते हैं कि अपलाइन के बिजनेस कैसे खराब करें। तो अपलाइन की टीम को वो मिसगाइड करेंगे, अदर लेग के लोगों को मिसगाइड करेंगे,
हाँ ना, उसको उल्टे सीधी बातें करेंगे, उसको गलत चीज सिखाएंगे, अरे हमें पता है सर कैसे बढ़ गए ऐसा, तो उसको मिसगाइड करेंगे। तो ऐसे लोगों को आने वाले समय में उनको क्विट करना जरूरी है, वो करेंगे ही करेंगे। ये कुंठित लोग हैं, ये कुंठित है भाई, इनको हमारे पास कोई पावर नहीं, डायरेक्ट इनको हम निकाल नहीं सकते। जब तक कंपनी कोई गलती नहीं करेगा, कंपनी उसे निकालेगी नहीं। तो फ्रेंड, अपलाइन के ग्रोथ से भी वो घृणा करते हैं, अपलाइन के ग्रोथ से भी घृणा करते हैं। ऐसे लोग भी क्विट करेंगे। पॉइंट्स नोट कीजिएगा, जो कंपनी के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन का विरोध करते हैं, विरोध करते हैं। कंपनी ने कुछ किया बेहतर आपके लिए, क्योंकि आप अपनी जगह से, अभी देखिए कई लोग हमारे पास कॉल आया कि सर मेरा लेवल घट गया। हम कहे लेवल घटा नहीं है, लेवल बढ़ गया है, लेवल बढ़ गया है। भाई आप 9 नंबर को लेके सामने बैठोगे, सामने पूछोगे तो बोलेगा 6 दिख रहा है, आप बोलोगे 9 दिख रहा है, लेकिन है वही चीज। ये लेवल नहीं घटाया आपका, कंपनी ने आपको उसमें ग्रोथ दे दिया है। क्योंकि पहले 30% बिजनेस वॉल्यूम पे 30% के लेवल पे 1000 बिजनेस वॉल्यूम करते थे 300 मिलेगा, अब वही उसी व्यक्ति को अब 350 मिलेगा, यानी पैसा अब ज्यादा मिलेगा। लेकिन ज्ञान इतना है नहीं, क्योंकि इस बिजनेस को तो सीखा नहीं है। अब बिजनेस को जब सीखा नहीं है, ज्ञान न होने के कारण अज्ञान व्यक्ति है। ऐसे अज्ञानी लोग आज न कल बिजनेस से क्विट करेंगे। ऐसे लोग बिजनेस को छोड़ते हैं जिनके पास ज्ञान नहीं होता है, समझने की ताकत। अब ये नहीं मालूम है कि अगला 1000 करेंगे, 1000 बिजनेस वॉल्यूम का, तो हमें फिर 150 तो मिलेगा ही, वो प्लस 200, फिर 250 मिलेगा, फिर 300 मिलेगा। तो इस प्रकार अगर सिल्वर बन जाएंगे, सिल्वर बन गए तो पहले महीने तो 300 मिलेगा। तो ये जानकारी इनके पास वो लेना नहीं है। खाली ये देखना है कि सर हमारा 10% था, 4% दिखा रहा है ना। और प्याउट नॉलेज लेना नहीं है भाई। कुछ लोग आए हैं मसाले के लिए, सिर्फ मसाला चाहिए उनको। आईएमसी में मसाला का मतलब कि बस 1000-2000 हमें मिल जाए, हमारा काम चल जाएगा, साग सब्जी के लिए आए। लेकिन यहां पे जिसकी ये सोच है कि हम लाखों कमाने के लिए हम आए हैं और लाखों की इनकम है, वो कभी विरोध नहीं करेगा। उनको पता है, वो व्यक्ति कभी भी विरोध नहीं करेगा भाई। जो 500 के लिए आया उसको तो तकलीफ होगी भाई, सीधी सी बात है, उनको तकलीफ होगी। तो ऐसे लोग भी जो प्लान को, अपडेट्स जो हमारे स्लैब है उसको नहीं समझेंगे, तो उनका भी नुकसान होगा। आने वाले समय में ऐसे लोग भी क्विट करेंगे। देखिए क्विट तो करेंगे, क्विट करेंगे। तो फ्रेंड, इस प्रकार के लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं। अगला पॉइंट है, बहुत सारे लोग अगर यहां से समझ गए चलिए प्लान अच्छा है, अब वो प्रोडक्ट में खराबी ढूंढने लगते हैं। प्रोडक्ट का लाभ, जो प्रोडक्ट से इस्तेमाल करने का लाभ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं लेते, वो कहीं ना कहीं खराबी ढूंढने लगते हैं। दोस्त, जिंदगी में कभी भी अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, आईएमसी बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है, तो आप प्रोडक्ट में खराबी मत ढूंढें, आप कंपनी में खराबी मत ढूंढें, आप अपलाइन में खराबी मत ढूंढें, आप डाउनलाइन में खराबी न ढूंढें। बस एक ही खराबी ढूंढ लें, आपके अंदर कौन कौन सी खराबी है, आप क्राउन प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अपने अंदर की खराबी को आप ढूंढें कि आप में क्या प्रॉब्लम है। आप घर से कितने बजे निकलते हैं, आप सो के कितने बजे उठते हैं, आप दिन भर में कितने लोगों की बात करते हैं, क्या आप दिन में जो बातें करते हैं, दिन में जो आप बातें करते हैं जो लोगों को, क्या ऐसी कोई बातें करते हैं जो आप पीठ थपथपाने वाली बातें करते हो, शाम को अपने ऊपर प्राउड हो कि हमने आज जो काम किया, अपना पीठ थपथपाने वाली, क्या ऐसा काम करते हैं? आप ऐसा काम नहीं करते हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए, वरना दुनिया की कोई ताकत आपको क्विट करने से कोई रोक नहीं सकता है। आज मैं ऐसी बातें कर रहा हूं कि दुनिया की कोई ताकत आपको क्विट करने से नहीं रोक सकता है। वो तो जाना ही जाना है, दुनिया की कोई ताकत आपको रोकेगा नहीं है। वो बहाना होगा कि अरे मैंने भी बहुत किया, हमको भी लोग जानते थे, मैं भी कभी टीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे आया करता था, हमारी भी कभी डिमांड थी। ये सब डिमांड आपकी धरी की धरी रह जाएगी। ये डीएन सिंह इस पेज से पहले से क्राउन प्रेसिडेंट बने, ये पेज तो आपके लिए बना, ये पेज पे आपको लाने के लिए बना कि आपको हम लेकर के आए फ्रेंड। लेकिन हमेशा याद रखिए, जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे, आप जमाने को बदल नहीं पाएंगे। कई ऐसे लोगों को मैं देखता हूं कि घर में खाते हैं सरसों का तेल। अभी मैं एक ट्रेनिंग में गया था कि सरसों के तेल के खाने का नुकसान, पूरे यूरोप कंट्री में सरसों का तेल एक्सटर्नल, ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज, है ना, यानी आप शरीर में लगा सकते हैं, आप शरीर के अंदर खा नहीं सकते। इससे बहुत बड़े नुकसान है। लेकिन ये बात जब मैंने कुछ लोग बताया रहे, कहीं जरा अब पूरी जानकारी उनके पास है नहीं, क्योंकि उन्होंने घर बैठे ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, तो घर बैठे ट्रेनिंग कहां से मिलेगी, है ना। तो फ्रेंड, ऐसे लोग भी क्विट करेंगे जो प्रोडक्ट में खराबी निकालेंगे।
और कैसे लोग छोड़ के भागेंगे वो मैं बता देता हूं, क्विट करेंगे, छोड़ के भागेंगे। बात एक ही है, ऐसे लोग जो पॉजिटिव बोलते ही नहीं, हमेशा निगेटिव, हमेशा निगेटिव, एक तो खुद निगेटिव है और निगेटिव का संगठन तैयार कर लेते हैं। आपको भी दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता। बार बार ये कहना अरे सर वो हमारा ना टीम के आदमी निगेटिव हो गया, वो नहीं निगेटिव है, आप निगेटिव है। ये कहने की बातें हैं, आप निगेटिव है, आप स्वयं निगेटिव है, टीम निगेटिव नहीं होती है। निगेटिव हम उसे बोल बोल के कर देते हैं, बार बार कहते हैं कि वो निगेटिव है तो इसलिए वो निगेटिव होता है ना। फ्रेंड, कभी भी आपकी टीम, आप जो हैं वैसे ही आपकी टीम है। अगर आप पॉजिटिव होंगे तो आप जरूर उसको गाइड करेंगे, अगर आप निगेटिव होंगे तो आप अप्लायंस बताएंगे सर वो निगेटिव है। सबको पता है, एक एक व्यक्ति को पता है कि कामयाब ऐसा क्या करेंगे कामयाबी मिलेगी, मगर वो करता नहीं है, एक्शन नहीं लेता। अभी यहां पर लिख रहे थे, कोई यहां पर लिख रहे थे कि सर वो एक्शन नहीं लेते हैं। तो जब एक्शन नहीं लेंगे तो रिएक्शन कैसे होगा? काम तो करना ही पड़ेगा भाई। दुनिया में कोई भी काम, भाई एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि यार जब इतने हट्टे कट्टे हो, भीख मांग रहा था, तो कहा कि बाबूजी देना हो मत दीजिए, मगर ये भी आसान काम नहीं है। धरती पे सबसे मेहनत का काम है भीख मांगना, और बहुत पेशेंस रखता हूँ बाबूजी, बहुत पेशेंस रखता हूँ, और ना यकीन हो तो करके देख लीजिए। यानी उसने कहा, कहने का मतलब है मांग के देख लीजिए, भीख मांग के देख लीजिए। फ्रेंड, ये भी बिना मांगे नहीं मिलता, इसमें भी मेहनत करनी पड़ती है, हर आदमी नहीं देता। तो बिना मेहनत किए जब भीख नहीं मिल सकती तो आप करोड़पति की श्रेणी में कैसे आ सकते हैं? काम तो करना ही पड़ेगा। दुनिया का कोई भी कंपनी, कोई भी प्लान आपको बिना काम किए पैसा नहीं देती। अगर कभी कोई कंपनी के आप बहकावे में आ गए तो 2-4 10 हजार रुपये आपको टहलाने के नाम पे, कहते नहीं कि पीठ पे आपको बैनर लगा दिया, आप दिन भर उस बैनर को लिए आप घूम रहे हैं, दिन भर बैनर लिए घूम रहे हैं, वो उसी के बदले आपको मिलती है। बाद में कैरियर आपका नहीं बनेगा। तो फ्रेंड, ये निगेटिव लोगों के साथ उठना बैठना आप बिल्कुल बंद करें, ऐसे लोगों की संगत में बिल्कुल मत रहें। और साथ ही साथ दोस्त, मैं आपको बताऊं कि ऐसे लोग भी फेल हो जाएंगे, ऐसे लोग भी क्विट करेंगे जो लोग क्रॉस ग्रुप के संपर्क में ज्यादा रहते हैं या क्रॉस ग्रुप के साथ उठते बैठते हैं। मैंने देखा है अभी कई ऐसे लोग थे जो काबिल तो थे, कामयाब भी हो सकते थे, कामयाबी तक के दहलीज तक कदम भी रखा, मगर उनकी आदत थी क्रॉस ग्रुप के साथ बैठने की। अब जैसे मैं मान लेता हूं, आपसे थोड़ा सा एग्जांपल मैं देता हूं कि क्रॉस ग्रुप के साथ मैं मिलने जुलने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मिलजुल सकते हैं, सलाम दुआ नमस्कार प्रणाम सब कुछ कर सकते हैं, आप गले भी मिल सकते हैं, लेकिन उनके साथ चाय पीने का राइट नहीं हम दे सकते। आपको कंपनी भी नहीं देती चाय पीने का राइट आपको हम नहीं देते। आप हेलो हाय कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, बिजनेस के बारे में, बिजनेस की किसी स्लैब के पूछना, बिजनेस के बारे में पूछना, बिजनेस की जानकारी लेना। अब कई ऐसे लोग हैं हमारे टीम से ही हैं, वो मुझसे ना पूछ करके क्या करते हैं, वो क्रॉस ग्रुप से पूछता है। क्रॉस ग्रुप क्या करता है, उसको बहका देता है, कहता सर बताइए आप हमारा सपोर्ट ही नहीं करते। उससे मैंने बात, अच्छा बता भी दिया, उससे मैंने बात किया, वो तो आप चाहते तो सर हो जाता, तो आपने मुझसे बात कब किया? तो क्रॉस ग्रुप के संपर्क में आप जब रहेंगे तो एक न एक दिन क्विट करना आपका तय है। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता है। आप असफल हो जाएंगे और आप क्विट कर जाएंगे। आप पता है, ये क्विट करने वाला व्यक्ति ये पापी होता है, ये बहुत बड़ा पापी। ये कई लोगों की जिंदगी ये बर्बाद करता है। जिस नाव पे बैठा रहता है उस नाव से कूद जाता है 100 200 500 लोगों की टीम बना करके। तो फ्रेंड, आपको करना क्या है कि क्रॉस, और कई ऐसे भी लोग होते हैं कि क्रॉस ग्रुप के बढ़ने से भी, क्रॉस ग्रुप कोई ग्रोथ किया और उसकी तरक्की से भी कुंठित हो गए, ऐसे भी हैं। ये सब हमारे आंख के सामने सब हो रहा, मैं देख रहा हूं। उनके यार कैसे कैसे लोग हैं, चमके चलो यही तो अनुभव है, इसी को तो ज्ञान बोलते हैं। क्रॉस ग्रुप के सफलता से भी वो ईर्ष्या करने लगते हैं। कभी भी जिंदगी में सफलता किसी का भी हो, अपलाइन का हो, डाउनलाइन का हो, क्रॉस ग्रुप का है, अगर आपके मन के अंदर खुशी नहीं निकली उसकी तरक्की का, उसका कोई लेवल आ गया, मान लिया कोई आपके साथ है और वो कोई लेवल नहीं है और किसी दूसरे के साथ उसने किसी कारण से काम कर लिया और उसका ग्रोथ अगर आ गया, तो आपको खुश होना चाहिए। कम से कम आया तो एक व्यक्ति जब लेवल, अब जैसे डीएन सिंह, आज डीएन सिंह आईएमसी में कामयाब हैं, सफल हैं, तो हमारे जो क्रॉस ग्रुप के लोग हैं, क्रॉस ग्रुप के बड़े बड़े लीडर, वो तो एग्जांपल देते हैं। देखिए अपने इलाहाबाद प्रयागराज के एक ऐसे व्यापारी जिन्होंने आईएमसी में कदम रखा
और आईएमसी में कदम रखने के बाद उन्होंने काम को शुरुआत की, बड़े अच्छे ढंग से काम कर, आज क्राउन प्रेसिडेंट है। तो मेरा तो लाभ लेते हैं ना, है ना, हमारा नाम तो लेते हैं ना वो। तो ऐसे ही क्रॉस ग्रुप में कोई ग्रोथ कर जाता है तो जो लोग खुश हो जाते हैं वो लोग जरूर कामयाब होते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, कुंठित हो जाता है कि अरे वो तो हो गया, हम भी साथ में जुड़े, वो भी साथ में, अरे उसने जो मेहनत किया, उसने जो काम किया। और मैं बताऊं अभी एक व्यक्ति बिजनेस को क्यों छोड़ा, मैं बताता हूं आपको, ये बिजनेस को क्यों छोड़ा। देखिए ये सब आप पे लागू हो रहा है, समझिए कि जो मैं बातें कर रहा हूं आपको बचाने के लिए कर रहा हूं। एक व्यक्ति है, ऊपर अपलाइन है, उसकी 1.5 लाख की इनकम है, उसके नीचे डाउनलाइन है, उसकी 1 लाख की इनकम है, और उसकी खुद की इनकम ने इसलिए बिजनेस छोड़ दिया। उसने कहता है बताओ कंपनी तो पैसे नहीं दे रही है, कंपनी पेमेंट नहीं दे रही है हमें। जब खंगाला हमने, ऊपर का अपलाइन चेयरमैन और नीचे का डाउनलाइन चेयरमैन, और खुद बीच में है तो उसको पैसा नहीं आ रहा है। अब उसको पैसा नहीं आ रहा है तो मैंने जब चेक कराया, उसकी कुंडली मैंने चेक किया तो पता ये चल रहा है कि साइड में 20,000 बिजनेस वॉल्यूम कभी कभी करता है, जिसकी वजह से उसका सिल्वर मेंटेन होता है। अब वो व्यक्ति ने क्या किया, उसने क्या किया, बिजनेस को क्विट कर दिया। तो बताएं भाई साहब कि बिना प्याउट के, बिना मेहनत के आपका वैल्यूम होगा नहीं। वैल्यूम होने के बाद कंपनी अगर पे आउट ना दे तो आप क्विट कर सकते हैं कि देखिए सर हमने इतना काम किया और हमें पैसा नहीं। जिस लेवल का आप काम करेंगे, हम कोहिनूर लेवल का काम करेंगे तो हमें कोहिनूर का पैसा आएगा। तो ऐसे लोग कुंठित हो जाते हैं, क्या डाउनलाइन भी बढ़ गई, अपलाइन भी बढ़ गया और हम नहीं बढ़ पाए। तो ऐसे लोग भी आने वाले समय में क्विट करेंगे, बिजनेस छोड़ के जाएंगे, बिजनेस छोड़ जाएंगे। अब मैं ऐसा तो नहीं कि आप ही वो इंसान निकले, आप भी हो सकते हैं। तो इन जो मैंने आज 11 पॉइंट आपको मैंने बताया है कि आप बिजनेस को सीखने में ताकत लगाएं, आप बिजनेस को सीखने में ताकत लगाएं। एक कहानी सुनाया था आज से 3 दिन पहले कि एक व्यक्ति शाम के समय देखा कि मूड खराब है उसका बहुत ज्यादा, वो बैठा हुआ है। मैंने सोचा यार आदमी तो हंसता खेलता हमेशा है और ये आज इसका क्या हो गया, इस बड़ा उदास है ये। तो मैंने पूछा कि भाई उदास क्यों हो, क्या कारण है। कहा कि सर आपको क्या बताऊं, कहना नहीं चाहिए लेकिन सर मेरा लाखों का नुकसान हो गया, आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मैं क्या नुकसान हो गया, कहने सर मेरा 20 लाख का नुकसान हो गया। मैंने सोचा इसकी औकात तो 20 लाख की है नहीं, तो नुकसान 20 लाख का कैसे हो गया, मन में सोचा, ऐसा उसको नहीं बोला। तो कहता है कि सर जानना चाहेंगे मैं बताऊं मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ, कहीं बताइए। तो उसने बोला कि सर सुबह मैंने सर लॉटरी की टिकट खरीदी थी 2 रुपये की, 2 रुपये की मैंने लॉटरी की टिकट खरीदी थी और 20 लाख का था वो। अगर निकलता तो मेरा 20 लाख मुझे मिलता, लेकिन सर निकला नहीं, इसकी वजह से मेरा मूड खराब है, मैं बहुत उदास हूं, मैं बहुत तकलीफ में हूं सर, आज मेरा मूड बहुत खराब है। ऐसे कई लोग हैं हमारे बिजनेस में, ऐसे कई लोग हमारे बिजनेस में हैं कि उनको लगता है कि हम 4 आदमी को स्पॉन्सर कर देंगे तो हम यहां पे क्राउन प्रेसिडेंट बन जाएंगे बिना काम किए। फ्रेंड ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बिना काम किए आपको पैसा मिलेगा, कभी नहीं होगा। आज एक नया तरीका जानिए। अब जो लोग खरीदने के बाद कहते हैं हमें पैसा नहीं आया, कभी नहीं आएगा पैसा। खरीदने से पैसा कभी नहीं आता, खरीदने से आपको डिस्काउंट मिलता है। अभी कंपनी का जो अभी स्लैब अपडेट हुआ है, आप ये सब अभी किसी को अगर बताना है आईएमसी, कैसे बताएंगे। जैसे मैं बता रहा हूं सर, आईएमसी की अगर आप शुरुआत करते हैं, आईएमसी में कोड अलॉट करते हैं तो आपकी जो हर परचेजिंग पे आपको डिस्काउंट मिलता है। सर हर परचेजिंग पे हमारा एक प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट का नाम है श्री तुलसी। एग्जांपल देता हूं एक आध प्रोडक्ट का कि सर इसका श्री तुलसी। और हिंदुस्तान के किसी भी मेडिकल स्टोर पे आप जाएं, आप तो देख रहे हैं टीवी पे अक्सर ऐड भी आता है, अभी आज तक पे आ रहा है ऐड। एक तुलसी अगर आप खरीदते हैं मेडिकल स्टोर से 195 रुपये मिलता है, लेकिन ये कोड अलॉट होते ही आईएमसी की जो हिंदुस्तान में जितनी भी दुकानें स्टोर है हमारे, वहां से आपको 150 रुपये की बिलिंग होगी, यानी आपको 45 रुपये की बचत हो जाएगा। अगर आप महीने में 5,000 का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो लगभग वो सामान आपको 3500 को मिलेगा, 1500 रुपये का हर महीने की आपकी बचत हो जाएगी, आपका फायदा हो जाएगा। लेकिन और अगर फायदा चाहते हैं तो अपने जैसे बहुत सारे लोगों को स्पॉन्सर कर दीजिए, और जिस दिन 25 से 30,000 बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होने लगेगा तो 5 से 6,000 रुपये आपके खाते में आने लगे। एक आदमी की इतनी इज्जत तो जरूर होती है कि एक आदमी अगर 1000 वॉल्यूम करे, 1000 वॉल्यूम करे और 30-35 लोगों को ज्वाइनिंग करा दे तो उसका सुपरस्टार मेंटेन हो सकता है। और सुपरस्टार मेंटेन होगा तो 2 तरह से इसमें फंड आ रहे हैं, मालूम है। सुपरस्टार फंड
3%। और 3% क्या है? लीडरशिप बोनस। यानी ये जो पैसा है ये 5,000 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 5,000 रुपये पहले जो कंपनी से नहीं मिलता था, अब सुपरस्टार मेंटेन करने वालों को मिलेगा। 25 से 30,000 का बिजनेस वॉल्यूम करें तो फ्रेंड करना तो पड़ेगा ही। अब आप मूड खराब करके बैठे रहो। अभी कई लोगों का कॉल आया कि सर हमने हरिद्वार टूर किए, कंपनी ने डिमांड था कि सर हम नहीं कर पाए हरिद्वार टूर, तो हमारे आदरणीय सत्यन भाटिया जी, अशोक भाटिया जी, बहुत सारे लोगों का आग्रह पे कंपनी ने कर दिया है कि कुछ लोगों को, लिमिटेड लोगों को हम पेड करके ले आएंगे, और इतना नॉमिनल रख दिया है ताकि लोग पैसे खर्च करके जा सकते हैं हरिद्वार, लिमिटेड लोगों को। लेकिन पोस्टर उसका सार्वजनिक हो गया है। तो फ्रेंड जो लोग हरिद्वार नहीं जा पाए हैं तो वो लोग भी, जिनका अचीवमेंट नहीं हुआ है हरिद्वार का, वो लोग भी प्लानिंग कर सकते हैं, हरिद्वार जा सकते हैं। अपने चेयरमैन, अपने एम्बेसडर, अपने क्राउन एम्बेसडर सीपी से बात करें तो वो भी हरिद्वार जा सकते हैं। तो फ्रेंड कभी भी इस तरह की बातें आपको नहीं करनी है। अगर आप, जो मैंने आज के 11 पॉइंट्स मैंने दिए हैं, और लास्ट में फ्रेंड आपसे मैं बताने वाला हूं कि दोस्त, कामयाब आप होंगे, ये पैसा आपके परिवार को ही काम में आएगा। आज हमारे इतने प्रयास है, आज हमारे टीम के अंदर हजारों लोग सफल हैं, हजारों लोग सफल हैं। आज 8,000 से लेकर के महीने की 8 लाख पाने वाले लोग हमारे टीम में तैयार है। 3-3 क्राउन प्रेसिडेंट हमारे टीम के अंदर हैं, मगर उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने काम किया है। काम करेंगे तो इनाम जरूर मिलेगा, बिना काम का इनाम तो आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो लोग भाग्य आजमाने के लिए आते हैं, जो लोग तकदीर आजमाने के लिए आते हैं, वो चाहते हैं कि हम एक बार आईडी लगा दें और हमें मिलता रहेगा, जीवन में कभी नहीं मिलेगा। आप देखिए बाजार के अंदर कैसे कैसे, मैं कल देख रहा था कि आने वाले समय में ट्यूशन पढ़ाने वाले की भी, यानी टीचरों को भी नौकरी जाएगी आने वाले समय में। अब पूरी दुनिया में जाएगी, सिर्फ भारत की बात मत कीजिए, पूरी दुनिया में जाएगी, क्योंकि रोबोट पढ़ाएगा, रोबोट पढ़ाएगा, है ना। और आपसे ज्यादा भाषा के ज्ञान, मैंने कल देखा था एक रोबोट को 47 भाषा का ज्ञान है उसके पास। तो आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग करना मजबूरी होगी। हर एक परिवार के लोग, अगर आपके परिवार में 7 लोग हैं तो 18 साल की उम्र के जितने भी लोग हैं, सबको डायरेक्ट सेलिंग करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। जैसे पहले जॉब का लोग विरोध करते थे, बाद में जॉब करना ही पड़ा, मजबूरी बनी, ऐसे ही आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग करना ही पड़ेगा। क्योंकि आने वाले समय में जॉब नाम की चिड़ियां, लोग कहते हैं ना जॉब, लोग खुद ही जॉब, जैसे आज बहुत सी चीज पूछिए लोगों से, कि बच्चे से पूछिए, जो बच्चा अभी 3 साल का, मट्टी तेल जानते हो, तो बोलेंगे ये क्या होता है, मट्टी में कौन सा तेल होता है, वो नहीं बताएगा। अंतर्देशी लिफाफा नहीं बताएगा, वो बीसीआर नहीं बताएगा, बीसीपी नहीं बताएगा, वो डीवीडी सीडी नहीं बताएगा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। टेप रिकॉर्डर नहीं बताएगा, कैसेट नहीं बताएगा, बताएगा ही नहीं। तो आने वाले समय में ऐसे ऐसे बदलाव, ऐसे ऐसे परिवर्तन आ रहे हैं। ये जो नोट है ना, नोट, कागज की नोट नहीं दिखाई पड़ेगी, ये नोट नहीं होंगे आने वाले समय में, सब डिजिटल करेंसी होगी, मोबाइल टू मोबाइल होगा, सारी बातें हवा में ही होगी। तो फ्रेंड बदलाव को समझने की कोशिश करें। और मैं तो समझता हूं कि कभी भी इस नियत से काम ना करें कि मैं काम अपलाइन के लिए कर रहा हूं। आप काम अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपलाइन के लिए नहीं कर रहे हैं। और कोई ऐसी गलती ना करें जिससे कि आपके गलती से अपलाइन का नुकसान हो। जरा सोचिए, अगर आप अपने अपलाइन के नुकसान करेंगे तो आप अपना फायदा कैसे करेंगे? उसी अपलाइन के भरोसे आप बैठे हैं और अपलाइन के नुकसान कर रहे हैं। अगर अपलाइन का एक बैलूम भी खराब हो रहा है आपकी वजह से, एक बैलूम का भी नुकसान हो रहा है। अब मैं बता रहा हूं, इसको समझिए। अब मान लेते हैं कि अपलाइन का ही कोई डाउनलाइन आपके अगल बगल में कोई रहता है और वो परचेजिंग करता है, और किसी कारण से वो नेगेटिव हो गया है या परचेजिंग नहीं कर रहा है, तो आपका फर्ज बनता है, भले क्रॉस ग्रुप का है, आपका फर्ज बनता है कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, आईएमसी की प्रोडक्ट यूज नहीं करते आप, उन्हें आप मोटिवेट करें, उन्हें आप तैयार करें। आप कहेंगे सर मेरा क्या फायदा होगा? आपका फायदा होगा, वहां पे माहौल क्रिएट होगा। जिंदगी में याद रखिए, अगर आप किसी का नुकसान आंख के सामने अगर आप देखते हैं कि हो रहा है और आप उस पर पर्दा डालते हैं, तो फ्रेंड जीवन में आपका भी ग्रोथ नहीं होने वाला है। तो हमेशा याद रहे, किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। आईएमसी के लोग, वैसे भी आईएमसी में वफादार लोग ही आते हैं, वफादार लोग आते हैं, वफादार लोग। मैं बताऊं, भारत के एक ऐसी कंपनी है, ऐसी कंपनी भारत की है जिसके फाउंडर आदरणीय अशोक भाटिया जी, मैं नमन करता हूं उनको। बहुत ही ऐसे इंसान हैं जिन्होंने इस बिजनेस को आज
देखिए आज जितनी ऑफर है हमारे कंपनी के अंदर, आज हिंदुस्तान के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर ऑफर नहीं है। आज जो हमारी कंपनी प्लानिंग कर रही है सब आपके लिए कर रही है। अभी कंपनी ने पॉलिसी, ऐसी ऐसी पॉलिसी कंपनी लेकर के अभी आने वाली है कि आने वाले समय में हर जगह बड़े बड़े, क्या बताऊं, एडवांस में बताना ठीक नहीं है, साल 2 साल अभी तमाशा देखते जाइए। अभी तो सिर्फ आज तक प्यार है, आने वाले समय में हो सकता है कि खुद का न्यूज चैनल हो। फ्रेंड बहुत कुछ होने वाला है, कंपनी प्लानिंग कर रही है। बस कंपनी एक काम आपको सौंप रही, बाकी सारा काम कंपनी का है। एक काम आपका है जो कंपनी नहीं कर सकती वो आपको ही करना होगा, हमें मिलकर करना होगा। नेटवर्क बढ़ाना, नेटवर्क का साइज बढ़ाना, क्योंकि नेटवर्क का साइज बढ़ेगा तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपका इज्जत बढ़ेगा। नेटवर्क का साइज बढ़ाना। और डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे आप आते हैं तो इसकी संख्या बढ़ाना। अगर आप इसकी संख्या नहीं बढ़ाएंगे आप खुद ही आ जाएंगे और आपकी टीम नहीं आएगी। जरा चेक करें, हर एक व्यक्ति, हर चेयरमैन चेक करें, और आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आपके कितने लोग हैं। आपके लोग अगर मौजूद नहीं है, अब हफ्ते में एक दिन भी अगर मौजूद नहीं रहेंगे तो मुझे लगता है कि साप्ताहिक प्रोग्राम भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी सोचूंगा कि क्यों हम 1 घंटा इसमें समय बर्बाद करें, है ना। देखिए परवेज खान जी लिखते हैं आने वाले समय में कंपनी के बड़े बड़े मॉल होंगे। बिल्कुल होंगे परवेज खान जी, बिल्कुल होंगे। लगता है आपको भनक पहुंच गई, बिल्कुल मॉल होंगे आने वाले समय में, बहुत कुछ होगा। और एक मैं भी बनाने जा रहा हूं प्रयागराज में, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। तो फ्रेंड आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप संख्या बढ़ा लें। संख्या, आपके पास संख्या होगी, लोग होंगे, कंपनी नाक रगड़वा देगी, कंपनी नाक रगड़वा देगी। और आईएमसी के प्रोडक्ट हर मेडिकल स्टोर को बेचना आज के डेट में मजबूरी बन गई है। कि वहां पे लोग जाते हैं, कहते हैं नहीं श्री तुलसी चाहिए, तुलसी नहीं चाहिए, श्री तुलसी चाहिए। वो जो दुनिया भर के तुलसी का नाम बताते थे वो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई देश के अंदर तुलसी है तो वो है आईएमसी की श्री तुलसी, क्योंकि वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट है। आज मजबूरी बन गई है। आज आपका कप केयर, आज अल्कोहल फ्री कप केयर आज मजबूरी बन गई है बेचना। आज अगर मैं बात करूं तो आज कंपनी का एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं यूरिनॉर्म। फ्रेंड एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर आपके किडनी से संबंधित कोई समस्या है, यूरेटर के अंदर समस्या है, वो समस्या दूर हो जाता है। और मैं बात करूं दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑयल जो इंसान के खाने योग्य है, आज कोई तेल उसके सामने ठहरता नहीं है ना। तो मैं तो देसी घी भी मुकाबला नहीं करता उससे, जो उसके अंदर क्वालिटी है। उस तेल का नाम है राइसिन ऑयल, जो सिर्फ आईएमसी के पास है। आज बाजार में केमिकली है लेकिन यहां पे फिजिकली है, फिजिकली राइस ब्रांड ऑयल जिसका नाम है राइसिन ऑयल। हर जागरूक इंसान अपने घर में आज इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जो जागरूक नहीं है उनको पता ही नहीं है। तो कह रहे हमारे खेत का सरसों है, खेत में सरसों तेल होता है। तो एक व्यक्ति थे बगल में, वो कहते थे सर खेत का खाना चाहिए ना, खेत में जो है सब खाना चाहिए। कहाँ कहीं मैं भी तो भांग, हमारे पास भांग की खेती है, तो क्या भांग खाऊं, वो बेचने काम में आएगा। तो फ्रेंड इस प्रकार जो प्रोडक्ट आईएमसी के पास है बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। और एक आसाम वालों के लिए बड़ी गुड न्यूज है, जो आसाम के साथी हमारे जुड़े हैं, वो गुड न्यूज है। आसाम के लिए बहुत ही शानदार, आसाम का नॉर्थ ईस्ट के लिए है कि वहां पे कंपनी ने रीजनल हेड नियुक्त कर दिया है। अब वहां पे रीजनल हेड गुवाहाटी में नियुक्त हो गए हैं और आज उनका प्रोग्राम भी है। मैंने अभी पोस्टर नहीं देखा है, मैं अभी व्हाट्सएप पर डालने वाला हूं। शायद 4-5 बजे प्रोग्राम है, अभी मैं देखता हूं और देख करके मैं आपको पोस्टर पोस्ट करता हूं अभी देखने के बाद। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं हर बुधवार को आऊँगा, आपके अंदर जो समस्याएँ आपके अंदर जो दिखते हैं, और अगर कोई आपका कोई सवाल अगर रहे तो सवाल को हमारे व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं। मैं पूरी तरह से हम उसका जवाब दे पाएंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हो जो हमारे लायक नहीं है, तो आप कंपनी से आप टोल फ्री नंबर पे वहाँ से भी पूछ सकते हैं। एक व्यक्ति पिछले 1 साल से प्रोडक्ट ले रहा है, कह सर आज तक मेरा पैसा नहीं, आज तक मेरा पैसा नहीं, आज तक मेरा पैसा नहीं है, आज तक मेरा पैसा नहीं है, हर बार कहता है पैसा नहीं आया। लेकिन उसके अपलाइन ने अब उसकी देखा तो पर्सनल बिजनेस वैल्यूम 65,000 बिजनेस वैल्यूम उसने किया, लेकिन पैसा आज तक नहीं आया। अब बताइए इसमें किसकी गलती हो सकती है, कंपनी की? नहीं, उस अपलाइन की जिसने उसको ज्वाइनिंग कराया है, उसने ना तो उसकी कोई केवाईसी अपडेट किया है, ना पैन कोई अपडेट नहीं किया है, सिर्फ उसके परचेजिंग का खुद का स्लैब बना रहा है लेकिन अपडेट नहीं किया है, तो उसका पे आउट नहीं आया। तो मैंने कहा आपने तो केवाईसी मतलब कंपनी में आपने तो दिया ही नहीं अकाउंट नंबर, पैसा कहाँ आएगा? अकाउंट नंबर दीजिए ना भाई।
आपका अगर घर का पता ही नहीं लिखा हुआ है तो मनी ऑर्डर कैसे आएगा भाई? डाकिया रोज आता होगा आपके दरवाजे पे, लेके बेचारा लौट जाता है कि उसको एड्रेस नहीं पता, आपका नाम नहीं पता, आपका अकाउंट नंबर नहीं पता। तो फ्रेंड, अगर आपकी टीम में जो लोग हैं और इस महीने जो एलो आइडिया हैं, ये इस महीने सब मुझे लगता है कि इसका ताजिया ठंडा होने वाला है। ये मुझे लगता है कि ये आइडिया ख़त्म हो जाएंगी। तो लोगों को एक बार जगा लीजिए, जो लोग काफ़ी समय से परचेज़ नहीं किए हैं उनको जगा लीजिए, और उनको जगाने के बाद उनसे बोलिए कि परचेज़ करें, आपकी आईडी वॉश आउट हो जाएगी। तो फ्रेंड, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी हर बुधवार को हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए मैं गुड IMC।